राजस्थान हाईकोर्ट का डॉग बाइट पर सख्त रुख। राजस्थान हाईकोर्ट ने कुत्तों के काटने पर कड़ा आदेश दिया। नगर निगम को तुरंत कदम उठाने को कहा। लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा दिलाने का भी निर्देश दिया। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा का तीसरा दिन। आज बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का तीसरा दिन रहा। वे आम जनता से बातचीत कर वोटर अधिकारों पर जागरूकता फैला रहे हैं। यात्रा की शुरुआत से ही भारी जन समर्थन देखने को मिला है। चुनाव आयोग ने 65 लाख नामों की सूची प्रकाशित की। चुनाव आयोग ने SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत हटाए गए लोगों की सूची जारी की। कुल 65 लाख नाम सूची के मसौदे से बाहर हुए हैं। ये बड़े पैमाने पर प्रशासकीय और सामाजिक प्रभाव छोड़ता है। शेयर बाजार में मजबूत तेजी। प्रमुख सूचकांकों में 1% से अधिक की बढ़त दर्ज हुई। विशेषकर वेदांता, LIC, रिलायंस, GMR एयरपोर्ट्स और वोडाफोन आइडिया में जोरदार उछाल। संकेत मिल रहे हैं कि निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। सोने चांदी के दामों में उतार चढ़ाव। आज 19 अगस्त को 24 के, 22 के, 18 के और 14 के सोने के साथ चांदी के रेट्स में अस्थिरता रही। मूल्य निर्धारण में थोड़ी गिरावट तथा उतार चढ़ाव दोनों नजर आए। जौहरी और निवेशक वर्ग के लिए ये महत्वपूर्ण खबर है। चीन ने भारत को किया बड़ा वादा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत को खाद, दुर्लभ धातुएं और टनल मशीनें देने का वादा किया। ये घोषणा ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ का सामना करने के संदर्भ में आई। विदेश मंत्री S जयशंकर की चीन यात्रा के मद्देनजर ये कदम उठा। उपराष्ट्रपति चुनाव में मंथन तेज। विपक्षी दल उपराष्ट्रपति पद के लिए संभावित नामों पर चर्चा कर रहे हैं। कई वरिष्ठ नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। सत्तापक्ष भी रणनीति तैयार कर रहा है। ये चुनाव संसद के राजनीतिक माहौल को गरमा देगा। ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के जेलेंस्की मिले। रूस यूक्रेन युद्ध पर गहन चर्चा की गई। शांति वार्ता को लेकर कूटनीतिक प्रयास तेज हुए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं। महाराष्ट्र में बारिश से हाहाकार। महाराष्ट्र में भारी बारिश से 7 लोगों की मौत हो गई। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू किए हैं। दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में आग। दिल्ली के एक बड़े शोरूम में भीषण आग लगी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत से आग बुझाई। करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। भारत चीन सीमा पर बयानबाजी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सीमा विवाद पर टिप्पणी की। भारत ने अपने पुराने रुख को दोहराया। दोनों देशों में बातचीत का माहौल बनता दिखा। तनाव कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली NCR में बारिश से राहत। दिल्ली और NCR में झमाझम बारिश हुई। लोगों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिली। यमुना का जलस्तर अभी ऊंचाई पर बना हुआ है। कुछ जगहों पर जलभराव से परेशानी भी हुई। विज्ञान और AI में नई खोजें। वैज्ञानिकों ने AI और स्वास्थ्य पर नई रिसर्च साझा की। मौसम का अनुमान और रोगों की पहचान और सटीक हुई। रोबोटिक तकनीक में भी सुधार दिखा। ये शोध भविष्य की चिकित्सा बदल सकता है। केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा का मामला। केरल में 9 वर्षीय बच्ची की मौत ब्रेन ईटिंग अमीबा से हुई। ये संक्रमण पानी के जरिए हुआ बताया जा रहा है। डॉक्टरों ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच अभियान तेज कर दिया। विपक्ष की रणनीति। विपक्ष आगामी चुनावों के लिए रणनीति बना रहा है। कई नेताओं के बीच बैठकें हुईं। उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा तेज है। सत्ता पक्ष पर सीधा हमला करने की योजना है। राजनीति में उथल-पुथल और बढ़ेगी। भारत की विदेश नीति। PM ने पुतिन और ट्रंप से वार्ता की। रूस यूक्रेन युद्ध और एशिया की स्थिति पर चर्चा हुई। भारत ने तटस्थ लेकिन मजबूत रुख दिखाया। विदेश मंत्रालय ने शांति की आवश्यकता दोहराई। वैश्विक मंच पर भारत का महत्व बढ़ रहा है। अपराध घटनाएं। यूपी के कई जिलों में हत्या, आगजनी और धमकी की घटनाएं हुई। पुलिस इन मामलों की जांच में जुटी है। अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आम जनता में भय का माहौल है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। बाजार में आर्थिक हलचल। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी है। निवेशक सावधानी से कदम उठा रहे हैं। विदेशी निवेश के संकेत सकारात्मक हैं। कंपनियों की तिमाही परिणामों का असर दिखा। अर्थव्यवस्था में उम्मीद और चिंता दोनों मौजूद हैं। GST सुधार की चर्चा। नए GST सुधार पर विशेषज्ञों की नजर है। 18% स्लैब से सरकार को ज्यादा राजस्व मिलेगा। छोटे व्यापारियों को अब भी राहत की उम्मीद है। सुधारों से टैक्स ढांचा सरल होगा। जनता और उद्योग जगत दोनों की उम्मीदें बढ़ीं। भारत ने नया उपग्रह प्रक्षेपित किया। ये रक्षा और मौसम दोनों के लिए सहायक होगा। इसरो की इस सफलता से देश गौरवान्वित हुआ। सेना की निगरानी क्षमता और बढ़ेगी। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की ताकत और साबित हुई।
डॉक्टरों ने नए स्वास्थ्य खतरे पर चेतावनी दी। लोगों को साफ पानी और स्वच्छता पर ध्यान देने को कहा। लाइफस्टाइल बीमारियों पर भी रिसर्च जारी है। स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की सलाह दी गई। समाज को जागरूक बनाने की पहल तेज हुई। कृषि और जीवनशैली समाचार। अच्छी बारिश से किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। फसल उत्पादन में बढ़ोतरी संभव है। सरकार किसानों के लिए नई योजनाएं ला रही है। ग्रामीण इलाकों में खुशहाली के संकेत दिख रहे हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से नाम हटाने पर सफाई दी। लाखों लोगों का नाम सूची से बाहर हुआ है। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। आयोग ने जांच और पुनः समीक्षा का आश्वासन दिया। जनता मताधिकार बचाने के लिए चिंतित है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है। शांति वार्ता की कोशिशें अब भी जारी हैं। अमेरिका और यूरोप इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। भारत ने तटस्थ रहकर शांति की अपील की है। हालात बिगड़ने पर वैश्विक असर गहरा हो सकता है। पोलस्टार 3 ने ईवी रेंज में रिकॉर्ड बनाया। स्वीडन की इलेक्ट्रिक एसयूवी पोलस्टार 3 ने एक चार्ज में 935 किलोमीटर चलकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। पहले फोर्ड मस्टैंग मैक ई ने 569.64 मील का रिकॉर्ड बनाया था। वाराणसी सड़क हादसा 6 की मौत। वाराणसी में एक भयानक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और अस्पताल में भर्ती हैं। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आज का पंचांग और शुभ मुहूर्त। 19 अगस्त 2025 मंगलवार का पंचांग जारी हुआ। शुभ मुहूर्त और अशुभ समय की जानकारी दी गई। राहुकाल और अभिजीत मुहूर्त पर विशेष ध्यान आकर्षित हुआ। शेयर बाजार में एलआईसी और रिलायंस पर नजर। आज शेयर बाजार में एलआईसी और रिलायंस सुर्खियों में रहे। निवेशकों ने इन कंपनियों में भरोसा जताया। वोडाफोन और जीएमआर एयरपोर्ट्स भी मजबूती से बढ़े। बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है। स्कूल असेंबली अपडेट। छात्रों को जीएसटी में हुए बड़े बदलाव की जानकारी दी गई। 18% स्लैब से ज्यादा राजस्व मिलने की संभावना बताई गई। कर सुधारों को सरल बनाने पर बल दिया गया। बच्चों को वित्तीय साक्षरता सिखाना उद्देश्य है। मानसून का वैज्ञानिक विश्लेषण। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस बार मानसून औसत से ज्यादा सक्रिय है। कई राज्यों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई। इससे कृषि उत्पादन पर सकारात्मक असर पड़ सकता है, लेकिन बाढ़ और जलभराव की समस्या भी बढ़ी है।